हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग क्रमचय संचय पढ़ रहे थे। आज यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ना है, क्रम गुणित संकेतन, मतलब इसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। बच्चों, बहुत ही मजेदार नोटेशन है ये, इसको समझो। और इससे आगे आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 आएगी, इसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। यहाँ पर तो इसका है ही है यूज, यहाँ पर तो बिल्कुल है। इसी से सारे क्वेश्चन करने हैं 7.2 के, तो सारे क्वेश्चन फैक्टोरियल नोटेशन से ही करने हैं। लेकिन इसके आगे जो 7.3 एक्सरसाइज है, उसमें भी बच्चों इसका बहुत बड़ा महत्व है, वहां पर बड़े आराम से समझेंगे। यहां से छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों, पहले तो समझ लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। यहां पर समझो बच्चों, ऐसे समझो, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझो। बच्चों, इसका निशान तो कुछ इस प्रकार से होता है, आपकी बुक में भी कुछ इस प्रकार से लगा है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे तो एक ही बात है, या तो इसको फैक्टोरियल n लिखें, या इसको हम ऐसे लिख दें, n लिख के यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है ना, विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है, बस वैसे ही यहां पर आपको लगाना है, ठीक है। तो ऐसे लगाएं अथवा ऐसे, ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन का चिन्ह है। बच्चों, वास्तव में ये जो आपका फैक्टोरियल नोटेशन, जिसको हम फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, तो ये फैक्टोरियल n का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझो पहले। इसका मतलब क्या है, चलो इसको समझें। इससे पहले एक और बात समझो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा है बच्चों, यहां से समझो, इसको समझ में अच्छे से आएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 लिखना है, फिर इसके बाद 1 कम करके गुणा कर दें, 4 लिख दें, एक और कम करके गुणा कर दें, 3 लिख दें, फिर इसके बाद एक और कम 2 लिखें, फिर 1 लिख दें। बच्चों, यहां से घटाते हुए, एक एक करके घटाते हुए सारे जितने अंक मिले उनका सबका गुणा कर दें, तो ये फैक्टोरियल 5 का मान हो जाता है, ठीक है। बस ये याद रखो कि घटाते जाएंगे और तब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए, तब तक आपको घटाना है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 6 क्या है बच्चों, तो आपको कहना है 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। बच्चों, ये फैक्टोरियल 6 का मतलब है। इसके बाद और बताओ, फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखोगे बच्चों। वही बात है, बिल्कुल एकदम सिमिलर बात है। 7 का मतलब है 7 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार से लिख के हम गुणा कर लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल 7 का मान है। तो मेरे ख्याल से अब क्या लिखे आगे सारे आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है। बच्चों, यहां से एक बात हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर देखो, ध्यान दें बच्चों कुछ, कि अगर हम यहां से इतना देखें, ध्यान से समझो, ये इतना देखें बच्चों, ये वाला, इसको क्या कह सकते हैं, देखो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको बच्चों हम फैक्टोरियल 6 कह सकते हैं। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मतलब फैक्टोरियल 6 है। तो बच्चों, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फैक्टोरियल 7 का मतलब हम कह सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कह सकते हैं बच्चों। बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर और समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि भाई फैक्टोरियल ये लिखा है, मान लो फैक्टोरियल 7, ठीक है, ये लिखा है फैक्टोरियल 7, और 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 गुणे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब आपसे हम ये कहें कि भाई इसका क्या मतलब है बच्चों, ये देखो, ये आपका जो है, ये इसका क्या मतलब है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों, आपको कहना है इसका मतलब फैक्टोरियल 5 है। ध्यान से देखो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मतलब है फैक्टोरियल 5। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 को इस प्रकार से कि 7 लिख दें, फिर 6 लिख दें, और फिर इसके बाद यहां पर फैक्टोरियल का निशान लगा के 5 लिख दें। सही है बच्चों, क्लियर बात है। तो अब हम कुछ एक जनरल वे हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, यहां से ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम फैक्टोरियल n को लिखना चाहें, तो कैसे लिखें बच्चों, बताओ। फैक्टोरियल n को कैसे लिखें, फैक्टोरियल n को ऐसे लिखें, n में पहले n लिखें, फिर उसमें से 1 कम कर लें। क्या कर लें, 1 कम, तो n-1 हो जाएगा, एक और अगला, फिर n-2 हो जाएगा। एक एक कम करते हुए चले जाएं,
n-3 हो जाएगा। और तब तक एक एक करते जाएं, एक एक कम तब तक करें जब तक कि वो 1 ना हो जाए। देखो ऐसे ही तो हुआ है, हम कम करते गए कहां तक कम किया, जब तक कि 1 ना हो गया, है ना। ये 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, इधर से 1 बढ़ता है, इधर से घटता है। इधर से देखो 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो यहां भी ऐसे ही होगा, ये 1 है, यहां पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इधर से घटते हुए जाएंगे। सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं। यहां से बच्चों अगर इस प्रकार से भी इसको लिखना चाहें कि भाई यहां पर हम n लिख दें, यहां पर क्या लिख दें, n लिख दें, और ये आगे वाला ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम फैक्टोरियल n लिख दें। क्या लिख सकते हैं ना, सॉरी फैक्टोरियल n-1 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। फैक्टोरियल n-1 का मतलब n-1 लिखना है, फिर एक और कम करना है तो n-2 हो जाएगा, फिर एक और कम करना है n-3 हो जाएगा, आगे घटते घटते हम 1 तक पहुंच जाएंगे। तो इसको हम आगे को इतने भाग को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1 होता है। फैक्टोरियल n का मतलब होता है, ये देखिए, ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल n-1 होता है। ठीक है, हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि भाई फैक्टोरियल 10 का मान बताओ, तो बच्चों यहां पर हमें 10 लिखना है और इसके बाद 1 कम करके यहां फैक्टोरियल पर रोक दें। ठीक है, यहां पर क्या लिख दें, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, n-1, तो मतलब n का मतलब कितना है, 10, तो यहां हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 9 हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहां से ऐसे कहें कि भाई 10 बना रहने दें, फैक्टोरियल 9 को कैसे लिख दें, यहां पर 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दें। ठीक है, और आगे ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे यहां पर 8 को लिख सकते हैं, 8 गुणे फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। यहां पर घटाते 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 मतलब फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 सबका गुणा करते जाओ, 5 4 3 2 और 1 तक हम गुणा करते हुए आगे लिखते हैं। और हमें जहां पर रुकना है आगे नहीं, वहीं पे फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दें। जैसे 10 फैक्टोरियल 10 बराबर हम पहले 10 लिखें और इसके बाद यदि रुकना है हमें तो यहीं पे फैक्टोरियल का निशान लगा दें। यदि हमें फिर 9 लिखना है और 9 के बाद फिर रुक जाना है, तो 9 के बाद रुकना है तो यहां पर फैक्टोरियल 8 पर निशान लगा दें। 8 लिखना है, 8 लिखने के बाद फिर फैक्टोरियल 7 पर निशान लगा सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर इसको यूज करते हैं फैक्टोरियल n का। ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब यहां पर फैक्टोरियल n का मतलब कोई जरूर नहीं है हमें n की, हमें फैक्टोरियल 5 की जरूरत पड़े तो ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 की जरूरत पड़े तो ऐसे लिखेंगे, है ना, 7 की 8 की, जैसे जो भी हमें जरूरत पड़ती है हम वैसे ही लिखते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, जैसा उसका नाम है क्रम गुणित, क्या है, क्रम गुणित संकेतन। तो यहां से क्रम से गुणा करते हुए घटते हुए ऑर्डर में हमें लिख देना है बस। इसको वैसे गणितीय भाषा में बच्चों कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के कहां तक, n तक की जो भी संख्याएं हैं, प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक, n तक आओगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का ये आपका गुणनफल है, इसको हम फैक्टोरियल n लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बड़े बड़े छोटे छोटे से एकदम बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हैं और बिल्कुल एकदम छोटी सी 7.2 एक्सरसाइज है, वो भी बिल्कुल छोटी है। पहले एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे। आइए पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई 3-4 एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे से हैं। देखो 5वां 6वां 7वां 3 और 8वां 4 एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसको रब कर लेते हैं तब तक और उदाहरण देखते हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। जो यहाँ पर लिखा है देखो, पहला आपका उदाहरण नंबर है आपका 5वां। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है फैक्टोरियल 5 का मान बताओ। ठीक है, दूसरे प्रश्न में यहां से पूछा गया है फैक्टोरियल 7 का मान बताओ। और इसके बाद में यहां तीसरे प्रश्न में पूछा गया है
क्या करना है, तीसरे प्रश्न में फैक्टोरियल 7 और माइनस में फैक्टोरियल 5, ये हमें इतना निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दें कैसे करेंगे। यहां से फैक्टोरियल 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 5 बराबर हमें लिखना है 5, सीधा सीधा है ना, 5 फिर कम करके 4, फिर एक और कम करो 3, फिर एक और कम करो 2, फिर 1 तक जाना है। बस इनका गुणा करोगे आंसर हो जाएगा। 5 चौको 20 दिया, 60 दूनी 120, इसका आंसर क्या होगा 120 बच्चों, है ना। बिल्कुल एकदम आसान बात है ना। इसी प्रकार से बिल्कुल यहां पर देखो फैक्टोरियल 7 को लिखोगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहां पर इनका गुणा कर लेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों कोई खास बात नहीं है, गुणा कर सकते हो आप, है ना। बिल्कुल एकदम फर्जी से सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान से। तीसरा यहां पर देखो क्या कहता है, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान बताओ। वैसे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। काफी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 घट गया, फैक्टोरियल 2 आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो फिर करना कैसा है बच्चों, यहां फैक्टोरियल 7 का पहले मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 7 बराबर होगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। फिर फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना है। बस यहां से इनका गुणा सबका करो, फिर माइनस इनका गुणा करके हमें घटा देना है। ठीक है, चलो गुणा करके लिख देते हैं। देखो 7 इनका पहले गुणा करें, 6 पंचे 30 और 7 तिया 21 210, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 24 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, माइनस इधर आओ, 5 को 20 तिया 60 दूनी 120, ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 24 एकम 24, हासिल में 2, 24 दूनी 48, 2 50, तो ये हो जाएगा 50 54। इसका भी आंसर बच्चों कितना आएगा 50 54, गुणा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो 50 40, तो ये भी हो गया। 50 40 में से आपको क्या घटाना है 120 घटाना है। ठीक है, 5 को 20 दूनी 60 दूनी 120, बिल्कुल ठीक है। और यहां से घटाने से देखो 0, 4 में से 2 घटाओगे 2, और यहां से 10 में से 1 घटाओगे तो 9, इधर से 4, तो हमें ये मिल जाएगा 4920। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम छोटे से प्रश्न हैं। चलिए इसके बाद देखो देखते हैं, यहां पर इसका एक और आगे उदाहरण है। उदाहरण नंबर है आपका 6वां, इसमें लिखा है परिकलित करिए। देखो क्या क्या हमें परिकलित करना है बच्चों। यहां पर उदाहरण नंबर 6वां देखते हैं। देखिए 6वां उदाहरण है हमारे पास। इसमें लिख रहा है भाई कि परिकलित करना है फैक्टोरियल 7 अपॉन में लिखा है फैक्टोरियल 5। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है, और इसके बाद इसका और एक आगे क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टोरियल में 12 है और बटे में नीचे लिखा है फैक्टोरियल में 10, इंटू में लिखा है फैक्टोरियल में 2। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, यहां पर जैसा कि बच्चों हमने बताया कि संकेतन जो दिया जाता है, संकेत दिया जाता है आपकी बुक में, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे 12 को लिखना है ना, तो फैक्टोरियल 12 ऐसा लिखा गया है। ठीक है, उसको आप ये समझो या ये समझो, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ गलती सी समझ में आ जाती है कि पता नहीं कि यहां पर हमारा फैक्टोरियल काय पे है, 2 पे है या 12 पूरे पे है, क्या है। तो यहां पर कभी गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए हम ऐसा निशान लगाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों यहां से देखते हैं फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 5 को हल करेंगे बड़े आराम से। देखो फैक्टोरियल 7 बराबर हम लिखेंगे 7 इंटू 6, और यहां से हम रोक देते हैं देखो फैक्टोरियल 5। ठीक है, 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 रोक दें। क्यों रोक दें, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 6 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल बिल्कुल। इसी प्रकार से देखो यहां पर भी आप इसको कैसे कर सकते हो। यहां देखो फैक्टोरियल 12 लिखा है, इसको हम पहले 12 लिखें, फिर इसके बाद 1 कम करके गुणा 11 लिखें, और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 10 लिख दें। क्यों, क्योंकि यहां पर नीचे जो बटे में लिखा है फैक्टोरियल 10, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे 2 गुणे 1। बच्चों यहां से फैक्टोरियल 10 कैंसिल किया जा सकता है। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 6 गुणे 11 लिखेंगे, और 11 छक्का 66 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। छोटे छोटे से बिल्कुल एकदम आराम से सारे प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर है 7वां। इसमें भी कुछ वैल्यूज दी गई हैं। देखो यहां पर हमें दिया गया है 7वां उदाहरण में, देखिए यह है हमारे पास 7वां उदाहरण। और इस 7वें उदाहरण में हमसे पूछा गया है कि मान निकालिए, काय का मान निकालना है। देखो मान ज्ञात करना है, मान निकालना है, काय का मान निकालना है फैक्टोरियल n और अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अभी ये हमारा एक फॉर्मूला होगा जिसको हम आगे यूज करेंगे। फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जबकि हमसे कहता है कि n का मान देखो कितना है, n बराबर 5 है, r बराबर 2 है। n और r के मान यहां रख के हमें फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करना है। तो यहां रखेंगे, देखो ध्यान दें, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r बराबर फैक्टोरियल का निशान लगाओ और n की वैल्यू रखें 5। ठीक है, फिर अपॉन में क्या लिखना है, फैक्टोरियल का निशान लगाओ, r की वैल्यू लिखें 2 इंटू में फैक्टोरियल का निशान लगाओ, n की वैल्यू 5, फिर माइनस r की वैल्यू 2 लिखना है। ठीक है, अब और आगे देखो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख दें, इसको लिख दें 5, फिर गुणा में एक कम करके 4, फिर एक और यहां से अगर फैक्टोरियल नोटेशन सीधा लगा दें, यहां पर 3, 5, 4 और 3 पर रोक दें। ठीक है, तो जहां पर रोकेंगे बस वहीं पर फैक्टोरियल का चिन्ह लगाना है। और अपॉन में ये है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। ठीक है, और यहां पर ये आपका फैक्टोरियल 3 बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमने रोका है क्योंकि ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार तो 5 दूनी 10, ये इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। है ना, सिंपल बिल्कुल एकदम। सारे सवाल बच्चों बिल्कुल एकदम फर्जी समझो, एकदम फर्जी, बिल्कुल आसान से सारे क्वेश्चन हैं। तो लास्ट में देखिए 8वां एग्जाम्पल उदाहरण है आपका 8वां लास्ट, और यहां पर कहता है कि 1 बटे फैक्टोरियल 8, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 1 बटे फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 9 और बराबर में यहां पर है x बटे में फैक्टोरियल 10, और यहां से कहता है x का मान बताओ। क्या करना है बच्चों, x का मान बताना है। देखो कैसे बताओगे, एकदम आसान बात है भाई, हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ, बाकी सब पक्षांतर कर दें। यहां से फैक्टोरियल 10 हटाओ तो इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 का गुणा हो जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 9 और बराबर इधर क्या बचेगा 10, ये बचेगा x, जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखो यहां पर इसका अंदर गुणा कर दें, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, बटे में फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, प्लस यहां से फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, बराबर में लिखना है x। ठीक है, चलिए यहां फैक्टोरियल 10 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे, यहां से रोक देते हैं, फैक्टोरियल 8 लिख दें। क्यों लिख दें ऐसा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 दिया गया है, उससे हमें ये कैंसिल कर देना है। प्लस का निशान लगाएं और यहां भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है, देखो 10 लिखना है, फिर इसके बाद यहां पर फैक्टोरियल 9 और बटे में फैक्टोरियल 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बराबर में क्या हो रहा है, ये x की वैल्यू ज्ञात हो रही है। तो 10 नंबर 90 यहां लिखना है, ये 90 प्लस यहां से 10, ये हमारा x का मान निकल के आया 90 10 100, मतलब x बराबर हमें 100 लिखना है। ये बच्चों x का मान है। ठीक है, तो बस सिंपल से सारे एग्जाम्पल थे। तो ये बच्चों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम हलवा, बिल्कुल हलवा। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 7.2 उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज के भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 7.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है कि फैक्टोरियल 8 का मान बताओ। है ना, बिल्कुल बच्चों वाली बात।
है नहीं? बताओ क्या इसमें कुछ करना है? फैक्टोरियल 8 का मतलब हमें पता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 करके लिख देना। सबका गुणा तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, बहुत आसान सा काम है, गुणा तो आप कर सकते हो, है ना? करके दिखाएं क्या? चलो करके दिखा देते हैं भाई। 8 छंग 48 लिख दें। चलो ऐसे नहीं, 8 का गुणा पहले 5 में कर लें, 8 पंचे 40 लिख दें। फिर इसके बाद में यहाँ 7 छंग 42 लिख दें, ये भी ठीक है, ठीक है, 7 छंग 42 लिख दें। और इसके बाद 4 तिया 12 दूनी 24 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सबका गुणा कर लें और गुणा करें देखो आगे। तो बच्चों यहाँ से देखो 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 यहाँ से, और यहाँ 24 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा। और 24 अट्ठे कितना होता है? चलो यहाँ करके देख लेते हैं बच्चों, याद नहीं है हमें पढ़ा भाई। यहाँ पर 16 80 है, यहाँ से 24 का गुणा करेंगे तो ये 0, 4 अट्ठे 32 और 3 हासिल में, 4 छंग 24 और 3 27, और इसके बाद 4 एकम 4 और 2 6 लिखना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 ये आपका 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 1 13 लिखना है, और 2 और 1 3, ये हमारे पास आंसर आएगा। देखो 7 6 13 है, और 9 और 1 10, और ये 40 32 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा 40 32 0, ये इसका आंसर आएगा। फिर भी आप चेक कर लो भाई, दबे गुणा उणा गलत है तो आप सही कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल आसान, बस गुणा करना है, बाकी और क्या उसमें कुछ हाथी घोड़े वाला काम है नहीं, आसान सा काम है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट और है, यहाँ पर दूसरा पार्ट भी इसी के साथ लगा हुआ है। कहता है बताओ फैक्टोरियल 4 माइनस में फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, इसका भी मान बताना है। तो फैक्टोरियल 4 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो इसका हल कितना आएगा? 4 तिया 12 दूनी 24, और इसमें से हमें घटाना है 3 दूनी 6 एकम 6 घटाना है, तो आंसर में क्या बचेगा? 8 18 बचेगा, है ना? क्लियर है ना? सिंपल से सारे क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहां से सारे क्वेश्चन सिंपल हैं बिल्कुल एकदम, लेकिन इसका जोरदार एकदम यहां से 7.3 एक्सरसाइज में बहुत ही जोरदार इसका उपयोग होगा। तो ये आपके पास है अब दूसरा प्रश्न, और लिखा है इसका क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर होता है फैक्टोरियल 7? ये कहता है क्या ऐसा होता है? बच्चों बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है भाई। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों का योग बराबर इसके लिख दें। देखो अभी चेक कर लेते हैं, दोनों बराबर नहीं आएंगे, पक्की बात है। यहां से पहले फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणे 2 गुणे 1 होगी, प्लस का निशान लगाओ। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना है। 4 ये देखो 3 दूनी 6 एकम 6, फिर प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, दोनों को जोड़ो बच्चों 30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इधर का ये कितना आएगा? 30, जबकि यहां से देखो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी इसका आंसर कितना लिखा था? है याद कुछ है क्या? देखो फिर से गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21, 210, तो ये हो गया 3 राशियों का गुणा। 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया। गुणा कर लेते हैं। 0 24 एकम 24 हासिल में 2, 24 दूनी 48, 2 50 50 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बताओ इसका यहाँ पर ये फैक्टोरियल 7 का मान तो 50 40 है, जबकि इधर का दोनों का हल जब हमने जोड़ किया है तब केवल 30 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। आपको क्या लिखना है? दोनों बराबर नहीं है, अतः आपको लिखना है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। बराबर नहीं है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके और आगे देखो, इसके और आगे सारे क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया बच्चों सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, एकदम आसान से आपको हल करना है। तो आगे देखो, ये है हमारे पास
तीसरा प्रश्न, और यहां पर तीसरे प्रश्न में लिखा है फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 6 इंटू में फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, परकलित करिए ऐसा लिखा है। तो बहुत आराम से इसको निकाल सकते हो। फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 और फिर यहां से रोक देते हैं, फैक्टोरियल का चिन्ह लगाएं, फैक्टोरियल 6 लिख दें। ठीक है, इसके बाद हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काटो तो 2 से इसको 4 बार काट सकते हो। 4 गुणे 7, 7 चौको 28, पूरा आंसर 28 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अभी अभी एक एग्जाम्पल किया था आपने, याद करो, अभी एक एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये है आपके पास चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है यदि 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 और ये बराबर दिया गया है x बटे में फैक्टोरियल 8, तो x का मान कितना है ये बताइए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही प्रश्न है बच्चों। कैसे करोगे, अभी अभी आपने एग्जाम्पल में किया था, याद करो। यहां से फैक्टोरियल x जो फैक्टोरियल 8 लिखा है, इसको भाग में इधर से इधर ले आओगे तो गुणा में हो जाएगा, बस x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 8 और इंटू में 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 और बराबर यहां पर x बचेगा। ठीक है, सिंपल सा है। फैक्टोरियल 8 के अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 7 और बराबर में x। ठीक है, अब फैक्टोरियल 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में फैक्टोरियल 6 लिखना है, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे प्लस का निशान लगाओ और यहां से 8 गुणे फैक्टोरियल 7 लिख दें, बटे में फैक्टोरियल 7 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से x की वैल्यू ये निकल आएगी। कैलकुलेट करें तो 8 सत्ते 56 यहां लिखें प्लस 8 लिखें, बस यही x का मान है। तो यहां से जोड़ के लिख सकते हैं 8 से 14 और ये 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। किसी किस प्रकार की कोई समस्या बच्चों है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आखिरी क्वेश्चन है, पांचवा और आखिरी एक ही बात है। ठीक है, तो देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए यहां पर 5वें प्रश्न में कहता है कि फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसका मान बताओ, जबकि n और r की वैल्यू हमें ज्ञात है। n बराबर हमें यहां पर दिया गया है बच्चों, 2 प्रश्न हैं। यहां पर पहले प्रश्न में n का मान दिया गया है, n बराबर 6 और r बराबर दिया गया है 2। ठीक है, और एक दूसरा और प्रश्न है जिसमें इसी की वैल्यू पूछी गई है। देखो वैल्यू तो हमें बिल्कुल यही पूछी गई है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस बार, इसकी ही वैल्यू पूछी गई है, जबकि यहां पर n और r के मान बदल के दिए गए हैं। n बराबर यहां पर हमें 9 दिया गया है और r की वैल्यू हमें 5 दी गई है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, समझते हैं। यहां पर जो हमें दिया गया है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r दिया गया है। तो यहां से देखो फैक्टोरियल का निशान लगाओ और n की वैल्यू हमें 6 लिख देनी है, बटे में यहां पर फैक्टोरियल का निशान लगाना है और r की वैल्यू हमें 2 लिखनी है। फिर फैक्टोरियल का निशान लगाना है n माइनस r, इसमें से इसको घटा के n माइनस r, n का मान 6 माइनस r, r का मान 2 लिख देना है। बस इसको यहां से हल करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसको हम 6 लिखें, गुणा 5 लिखें। अब यहां फैक्टोरियल लगा के रोक लगा दें, फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि नीचे देखो यहां से फैक्टोरियल 2 को तो 2 गुणे 1 लिखेंगे और यहां से नीचे हमें देखो 6 में से 4 घटा के 6 में से 2 घटा के
फैक्टोरियल 4 मिल जाएगा, जिससे हमारा ये फैक्टोरियल 4 ये फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप 2 से यहां डिवाइड करोगे, 2 तिया 6 और 3 पंचे 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r को यहां से इस प्रकार लिख सकते हो, फैक्टोरियल 9, n का मान कितना लिखना है? 9 बटे में फैक्टोरियल r का मान 5 लिखना है, इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 9 माइनस 5 लिखना है, 9 माइनस 5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए 9 लिखा है, इसको हम यहां से 9 लिखें, इसके बाद 9 के बाद गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, अब यहां रोक लगा दें फैक्टोरियल 5। ठीक है, और बटे में फैक्टोरियल 5 लिखा है, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। ठीक है, और यहां पर बचेगा फैक्टोरियल 4। देखो कितना बचेगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ? फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से देखो 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 8, जिससे ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां देखो 9 सत्ते 63 लिखना है, 63 में 2 का और गुणा करना है, 2 तिया 6 6 दूनी 12, 126 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गई ना बात क्लियर? किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। ठीक है, एकदम क्लियर। तो बच्चों ये छोटी सी एक्सरसाइज थी और इसके सारे एग्जाम्पल भी आपने किए हैं साथ साथ में 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, इससे अगले वाली वीडियो में हम लोग अब क्रमचय से पहुंचेंगे, क्रमचय के सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वाली एक्सरसाइज जो 7.3 है अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज बताएंगे इस वीडियो को कि भैया वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।